पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास कुछ देर बाद होगा। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर होगा। 9 एडिशनल जजेस के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 36 वकला के नाम ज़ेर गौर आएंगे। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी का ऑपरेशन। एक हफ्ते में 10 पाकिस्तानियों समेत 7300 गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज्यादातर पर तशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस थे। हुकाम के शिकागो, सियाटल, एटलांटा, बूस्टन, लॉस एंजल्स और न्यू ऑरलिंस में छापे। 27 जनवरी को 956 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ छापे स्कूल्स और गिरजाघरों में भी मारे गए। गिरफ्तारियों के डर से बाज़ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने काम पर जाना और बच्चे स्कूल भेजना छोड़ दिया। पाकिस्तानी शहरियों की गिरफ्तारियां गैर कानूनी तौर पर अमरीकी सरहद पार करने पर की गईं। अमरीकी मीडिया अमेरिका में एक और तैयारा हादसा। पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में छोटा एम्बुलेंस तैयारा कमर्शियल इलाके में गिरकर तबाह। 6 अफराद हलाक। तैयारा शॉपिंग मॉल के करीब गिरा जिससे मुतादिद इमारतों में और गाड़ियों को आग लग गई। निजी एम्बुलेंस तैयारे में एक मरीज को मुंतकिल किया जा रहा था। जुमेरात को वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारा और हेलीकॉप्टर टकराने का हादसा पेश आया। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम 67 अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया। फायर चीफ हुकाम के मुताबिक अभी तक 41 लाशें दरिया से निकाली जा चुकी हैं, जिनमें से 28 लाशों की शनाख्त हो चुकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान। स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू हो करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के नफाज से मार्केट के रद्द-ए-अमल पर तशवीश नहीं। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। बाइडेन इंतजामिया ने सरकारी इदारों को करप्ट किया। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का ट्रंप के इकदाम पर भरपूर जवाब। कहते हैं अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो जबरदस्त जवाब देंगे। कैनेडियन अवाम मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। इजाफी टैरिफ से मईशत बुरी तरह मुतासर होगी। टैरिफ लगाने से अमेरिका में महंगाई का भूचाल आने का इम्कान। 3 ममालिक के साथ तजारती जंग से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ से $1.4 ट्रिलियन की मसनूआत महंगी होगी। ज्यादातर अमेरिकी कार्स जुज़वी तौर पर अमेरिका और कनाडा में बनती हैं। 25% टैरिफ के नफाज से कार्स की कीमतों में इजाफा होगा। स्टील, अद्वियात, गैस और खुराक की कीमतों में इजाफा होगा। अमेरिका में तकरीबन 99% जूते चीन से दरामद किए जाते हैं। चीन से दरामद होने वाले जूते और इलेक्ट्रॉनिक अशिया महंगी हो जाएंगी। अमेरिकी मीडिया वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानंदाजी की। कुरानंदाजी के जरिए पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी और काश्तकार खुशहाल होगा। GHQ गेट हमला केस की समाअत आज जडियाला जेल में होगी। बुशरा बीबी के ट्रायल में बैठने की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर जेल सुप्रिंटेंडेंट आज जवाब जमा कराएंगे। इस्तगासा की जानिब से डिजिटल शवाहिद अदालत में पेश किए जाएंगे। डेरा गाजी खान में खवारजी दहशतगर्दों का जंगी पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। दहशतगर्दों ने हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, दस्ती बम समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई और फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए।
दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। लाहौर हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर किया जाता है तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ट्रांसफर जज को नया हल्फ उठाना पड़ेगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मौसर मुशावरत जरूरी है। खत का मतन। खत लिखने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जजेस ने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को खत कॉपी भिजवा दी। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवाई गई। मीडिया पे ही मैंने खबर देखी है कि लाहौर हाई कोर्ट से कोई जज आ रहा है और किसी भी हाई कोर्ट से लाया जा सकता है। जब आपका आईने पाकिस्तान उसकी इजाज़त देता है कि जज की मर्जी के बगैर नहीं, जज की मशावरत जो है, उसकी कंसेंट जो है उसमें शामिल होना ज़रूरी है। और मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि आर्टिकल 200 जो है, आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का, वो इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई चीज़ मावराए आइन या मावराए कानून की जा रही है। कानून और आइन में गुंजाइश मौजूद है। लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, इससे मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकूंगा। जज को ट्रांसफर करने का इख्तियार आईने पाकिस्तान देता है। आर्टिकल 200 जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार देता है। अभी ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं बताने की पोजीशन में नहीं हूं। 10 तारीख को जुडिशल कमीशन इजलास में सब कुछ सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जवाब हुकूमत नहीं देगी। चीफ जस्टिस साहिबान ने जवाब देना हुआ तो देंगे। पीका एक्ट पर अभी बातचीत के लिए तैयार हैं। रूल्स बनने हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बैठे और ड्राफ्ट लेकर आए। मशीर वजारत कानून बैरिस्टर अखिल मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कुरम के इलाके बशहरा में मुतहारिब कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के जद में आकर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद बनान जख्मी। हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर को पेट में गोली लगी। फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार आशिक हुसैन दम तोड़ गया। कुरम में अमन अमान बहाल करने का मिशन। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा। जिरगे में अमन माहिदे पर अमल दरामद का ऐलान। माहिदे पर अमल दरामद के लिए दोनों अफ्रीकैन की कमेटियां बनाने पर इतफाक। कुरम मसला नफरत का नतीजा है। हम सब अपना नुकसान कर रहे हैं। जिरगा तब कामयाब होगा जब हम नफरतें खत्म करेंगे। मुशीर इतरात KP बैरिस्टर सैफ का जिरगे से खिताब। चीफ सेक्रेटरी की अफ्रीकैन से अमन बहाली में हुकूमत का साथ देने की अपील। हुकूमत इतनी मजबूत नहीं कि मुद्दत पूरी करे। हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं एक दिन भी चल सके। जो इस हुकूमत को लाए हैं वही चला रहे हैं। सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात के जरिए हल पर यकीन रखता हूँ। PTI ने मुज़ाकरात के दौरान दूसरी जमातों को एतमाद में नहीं लिया। सिंध में कोई हुकूमत नहीं, डाकू राज है। मुसाफिरों और शहरियों से भत्ता लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जब इसके रूल्स बनेंगे, इसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, बहुत गुंजाइश है आगे मुशावरत की भी है। हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। अभी बहुत गुंजाइश है बातचीत की भी, बहुत गुंजाइश है मुशावरत की भी। और मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है। हुकूमत ने पीका एक्ट पर सहाफियों से तजावीज़ मांग ली। पीका एक्ट में कौन सी शेख मुतनाज़ा है बताया जाए। बेहतरी के लिए तैयार हैं। पीका एक्ट के तहत रूल्स बनना बाकी हैं। मुशावरत की गुंजाइश मौजूद है। रूल्स की तैयारी और मुशावरत पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एहतजाज तो हो रहा है, कोई ये नहीं बता रहा कौन सी शेख मुतनाज़ा है। अभी तक मुतनाज़ शेख के हवाले से नहीं बताया गया। पीका कानून के तहत अपील के मामले पर अब अहम पाया जा रहा है। डिसइंफॉर्मेशन बड़ा खतरा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
सहाफती तंजीमों का पीका एक्ट में तरामीम के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में सहाफियों के एहतजाजी मुजाहिरे। आज़ादी सहाफत पर कदगन नामंजूर के नारे। सहाफती तंजीमों का पीका कानून की फौरी वापसी का मुतालबा। PFUJ का योम सियाह। नेशनल प्रेस क्लब पर सियाह परचम लहरा दिया गया। कराची में मुतराज़ पीका एक्ट के खिलाफ सहाफी बरादरी की एहतजाजी वॉक। इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकी। ओबाडू, कंदकोट, ठल में भी पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। मुंह पर पट्टियां बांधकर मुजाहिरा। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी पीका कानून के खिलाफ सहाफियों का एहतजाजी मुजाहिरा। इस्राएली वज़ीर खारिजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मार्को रूबियो ने शहजादा फैसल बिन फरहान से गजा के मुस्तकबिल पर बात की। मार्को रूबियो ने शाम, लेबनान और खित्ते में मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर बात की। अमरीकी वज़ीर खारिजा ने लेबनान की नई सूरत हाल में ताउन पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर किया। अमरीकी वज़ीर खारिजा का सऊदी अरब से शराकत दारी मजबूत बनाने का अज़्म। अमरीकी महकमा खारिजा। और ईरानी जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने के तबाहकुन नताइज होंगे। ईरान के एटमी असासों पर हमला अमेरिका की बड़ी गलती तस्वुर होगी। हमले का रद्देअमल इतना सख्त होगा कि जंग खित्ते की हदूद से निकल जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अरब TV को इंटरव्यू।